हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि हम जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेबल है। ऐसे तो हमारे 90% सिलेबस का कंटेंट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है अलग अलग डिपार्टमेंट में जहाँ भी जो भी काम करता है। तो मैं क्योंकि फिक्स एसेट का जब ऑडिट कर रही थी तो मैंने जो पॉइंट ऑब्ज़र्व किया था जो कि बहुत कॉमन है और शायद हर लेवल के लोगों को समझ में आएगा वो मैं बताती हूँ। और इसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा कि ऑडिट आखिर होता कैसे है। अब सबसे पहले चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि हमें एसेट वेरिफिकेशन करना है, उसका एक्विजिशन या डिस्पोजल कैसे कब हुआ है या उसका डेप्रिशिएशन सारा एक रेट में चेक हो रहा है कि नहीं। इसके लिए हम लोग एसएपी से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करके इंपोर्ट करते हैं उसको हम लोग एक्सेल में, और वी लुकअप एच लुकअप या फिर ट्रू फॉल्स फार्मूला लगा के अलग तरीके से ऐसे ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। उसके बाद जब एसेट वेरिफिकेशन हम करते हैं तो इसके लिए भी हम लिस्ट निकालते हैं और एक सैंपल बनाते हैं। अब सैंपल बनाने के बाद हम उसका सारा कैपिटलाइजेशन और एक्सपेंसेस चेक करते हैं कि सही सही उन्होंने कैपिटलाइज किया है या नहीं। तो मुझे वारंटी का पॉइंट मिला। तो सबसे पहले वारंटी होता क्या है, जैसे हम कोई भी एसेट खरीदते हैं तो मतलब उसकी लाइफ जितनी है उसमें वारंटी कवर्ड होता है। ये अलग से कोई लाइफ नहीं बढ़ाता है एसेट की, ये जो लाइफ है वो मेंटेन रहे इसीलिए हमें वारंटी मिलती है कि हाँ अगर इस लाइफ के ड्यूरेशन में ख़राब हुआ तो हम आपको रिपेयर करके देंगे। तो ऑब्वियसली ऐसे ही एक्सटेंडेड वारंटी भी होता है। तो ऑब्वियसली ये कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इससे एसेट की लाइफ नहीं बढ़ रही है, ये ऑलरेडी एसेट की लाइफ में इंक्लूडेड है। तो ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। पर ऐसे कुछ 4 से 5 एसेट मुझे मिले थे जिनमें वारंटी के वैल्यू को कैपिटलाइज किया गया है। इस पर हम लोगों ने बहुत लंबा डिस्कशन किया और बहुत ऑब्जर्व किया, और मतलब वहाँ पे बहुत सारे सीए भी काम करते हैं तो इंटरनल कंट्रोल में सीए लोगों से भी डिस्कस हुआ। तो यही पता चला कि वारंटी जो होता है उसे हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। और ऐसे ही मैं सीरीज़ लाने वाली हूँ अलग अलग जो हम प्रैक्टिकल काम करते हैं उस पर। तो अगर आप लोगों को थोड़ा भी ये सब चीज़ जानने में इंटरेस्टिंग लगता है तो आप लोग बस, अभी मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती हूँ चैनल को, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है जिसे भी नीडफुल होगा वो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। सो थैंक यू।